गुड मॉर्निंग। मैं कनकलता कुमारी उत्क्रमित उच्च विद्यालय बनहरदी की सहायक शिक्षिका हूँ। आज हम लोग हिंदी पढ़ेंगे क्लास 10th क्षितिज बुक, जिसमें पहला पाठ है सूरदास। इस पाठ में 4 पद हैं जो सूरसागर के भ्रमर गीत से लिए गए हैं। यहाँ श्री कृष्ण वृंदावन को छोड़कर मथुरा चले गए हैं और गोपियाँ उनके वापस आने का इंतज़ार कर रही हैं, लेकिन कृष्ण स्वयं ना आकर उद्धव से संदेश भेज देते हैं कि वे अब श्री कृष्ण को भूलकर योग की तरफ जाएं, यानी कि ईश्वर की तरफ ध्यान लगाएं। तभी वहाँ एक भौरा आ जाता है। तब गोपियाँ भौरा के माध्यम से व्यंग करती हुई उद्धव से कहती हैं। तो ये क्या कहती हैं, पद के माध्यम से हम लोग देखेंगे। उद्धव तुम हो अति बड़भागी। अति का मतलब होता है बहुत, बड़भागी का मतलब होता है भाग्यशाली। तो गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगा तय नाहिन मन अनुरागी। अपरस का अर्थ होता है अछूता, तगा का अर्थ होता है धागा, अनुरागी का अर्थ होता है अनुरक्त होना। गोपियाँ कहती हैं कि तुम श्री कृष्ण के साथ रहकर भी उनके प्रेम से अछूते रहे, अर्थात उनके प्रेम के धागे से तुम नहीं बंधे और ना ही तुम्हारा मन उनके प्रेम में अनुरक्त हुआ। आगे गोपियाँ और उदाहरण देते हुए कहती हैं, पुरैनी पात रहत जल भीतर ता रस देह ना दागी। पुरैनी का मतलब होता है कमल, पात यानी कि कमल का पत्ता। तो जिस तरह से कमल का पत्ता जल के भीतर तो रहता है, लेकिन उस पत्ते पर जल का एक भी दाग नहीं लगता, उसी तरह से तुम भी श्री कृष्ण के साथ रहकर उनके प्रेम के धागे से नहीं बंधे। ज्यों जल माह तेल की गागरी बूंद न ताको लागी। फिर से उदाहरण देते हुए गोपियाँ कहती हैं, जिस प्रकार से तेल से लगी हुई गगरी को अगर जल में डुबाकर निकाला जाए तो उस पर भी जल का बूंद नहीं लगता, उसी प्रकार से तुम्हें श्री कृष्ण से प्रेम नहीं हुआ। प्रीति नदी में पाँव न बोरयो दृष्टि न रूप परागी। प्रीति नदी कहने का मतलब है प्रेम की नदी। तो अब गोपियाँ क्या बोलती है कि तुमने तो कभी प्रेम की नदी में अपने पैर तक नहीं डुबाए हैं और ना ही तुम्हारी दृष्टि किसी के रूप में मुग्ध हुई है। परागी मतलब मुग्ध होना। पद के लास्ट लाइन में कवि सूरदास जी कहते हैं, अबला हम